Hi students, welcome to Shimoni मैम्स मैथ्स क्लासेस। थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ अपने बारे में। आई एम एन इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन बट टीचिंग इज माय पैशन एंड दैट टू मैथ्स। तो आज का वीडियो रहेगा रैशनल नंबर्स के बारे में। आई विल बी अपलोडिंग सेवरल वीडियोस ऑन दिस टॉपिक और उसके बाद जब एक बार ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा तो मैं एक वन शॉट रैशनल नंबर्स भी अपलोड करूंगी एंड टू टेक केयर ऑफ योर फाइनल एग्जाम्स का सिलेबस सारे चैप्टर्स कवर होंगे। तो इसीलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ माय अपडेट्स। जितनी भी क्वेरीज होंगी सारी सॉल्व होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट। तो रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा नंबर सिस्टम को एक बार देखेंगे। अब तक हमने जो नंबर्स पढ़े थे वो थे नेचुरल नंबर्स, जो कि होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं होल नंबर्स की स्टूडेंट्स, तो होल नंबर्स में अगर हम एक जीरो लगा देते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर्स, लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद आपको पढ़ाया गया था अबाउट इंटीजर्स, राइट। तो इंटीजर्स में आपने पहली बार देखा कि कोई नेगेटिव नंबर भी होता है। तो हमने पढ़ा लाइक देयर इज एन इंटीजर स्केल जिसमें बीच में जीरो होता है और यहाँ पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और यहाँ पर होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, कीपिंग दैट इन माइंड, उसके बाद आपको पढ़ाया गया था फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में, फ्रैक्शंस, जहां पर आपने देखा कि एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, करेक्ट। एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स होते हैं जहां पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है। एंड यू वर टॉट अबाउट सेवरल कॉन्सेप्ट्स लाइक फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन। तो जरूरत क्यों पड़ी नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करने की, क्यों हमें रैशनल नंबर्स की जरूरत पड़ गई? स्टूडेंट सपोज मैंने आपको बताया कि देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर्स अबव द सी लेवल, जिसको मुझे किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे? 750 डिवाइडेड बाय 1000, और जब हम इसको कट करते हैं तो क्या मिलता है? 3/4, यानी कि 3/4 किलोमीटर्स। 750 मीटर इज इक्वल टू 3/4 किलोमीटर। बट अब अगर मैं बोलती हूं कि 750 मीटर्स बिलो सी लेवल, तो ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो यहां पर जरूरत अराइज होती है रैशनल नंबर्स की। ओके, तो 750 मीटर्स बिलो सी लेवल को हम कैसे लिखेंगे? ऑब्वियसली 3/4 ही लिखाएगा, बट इट इज अ नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो यहां से हमें रैशनल नंबर्स का एक इंट्रोडक्शन मिलता है। नाउ रैशनल नंबर्स का एक जनरल फॉर्मेट होता है ऑफ P बाई Q। यहां पर बोथ P एंड Q आर इंटीजर्स, ओके, एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Q जीरो नहीं हो सकता है। तो कैसे नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नंबर्स होते हैं? 3/4, यस। 5/8, बिल्कुल। -6/3, यस इट इज। 0 बिल्कुल है। जितने भी नेचुरल नंबर्स आप जानते हो वो भी रैशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल 4 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि उसको हम लिख सकते हैं 4/1 के फॉर्मेट में। ओके, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स आप जानते हो वो भी रैशनल नंबर्स हैं। -7, यस इट इज, क्योंकि उसको भी हम लिख सकते हैं -7/1। अगर आप डेसिमल नंबर्स की बात करो तो 0.334, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जब मैं डेसिमल को ओमिट करती हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिखती हूँ। सो दिस ऑल्सो बिकम्स ऑफ द P/Q फॉर्म। तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स में ध्यान दीजिएगा कि सारे रैशनल नंबर्स हैं, बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डन। नाउ कमिंग टू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अगर हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे हम फ्रैक्शनल नंबर्स में निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही कुछ होगा यहाँ पर भी। सपोज मेरे पास एक इक्विवेलेंट एक रैशनल नंबर है -2/3। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर मैं बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर को अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, दैट नंबर कैन बी 2 फॉर इंस्टेंस। तो ये क्या बन जाएगा? -4/6।
ओके अब अगर सपोज मैं इसी रैशनल नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, बट रिमेंबर बोथ द नंबर्स हियर हैव टू बी द सेम, इट कैन बी -4, क्या आएगा 8/-12। तो ये सारे नंबर्स जो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, द रिजल्टिंग नंबर्स दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। यानी अगर हम -2/3 बोलें या -4/6 बोलें या 8/-12 बोलें, ये सब इक्वल हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। ओके अब रैशनल नंबर्स में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे जो नेगेटिव डिनोमिनेटर है, दिस इज नॉट अलाउड। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको पॉजिटिव कैसे करें। ओके तो सपोज आपको एक रैशनल नंबर दिया हुआ है यहीं पर 8/-12, इससे मुझे पॉजिटिव करना है। वेरी सिंपल, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो द रिजल्टिंग नंबर इज -8/12। ठीक है, और ये जो -8/12 है, हम इसको -8/12 भी लिख सकते हैं। ये आगे कहाँ काम आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो समझ में आ गया कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। बहुत सिंपल है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्लियर? नाउ कमिंग टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। हम जब भी किसी नंबर को पढ़ते हैं तो उसका हर रूप पढ़ते हैं, राइट? तो यहां पर पहले बात करते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की और फिर यहां बात करते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स की। तो ओके तो देखिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर दोनों पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल 3/4 पॉजिटिव है, 5/8 पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन एक कैटेगरी और है, सपोज मैं बोलती हूँ -3/-4 की, यहाँ पर मेरे दोनों पॉजिटिव आई मीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है, लेकिन दिस इज नॉट अलाउड इन रैशनल नंबर्स। ये भूल के भी मत करिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज जस्ट नॉट अलाउड। करेंगे कैसे? -3/-4 दिया है, डिनोमिनेटर वैसे भी नेगेटिव है तो हमें इसे पॉजिटिव करना ही है। सो आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बोथ बाय -1, सो माय रिजल्टेंट नंबर इज 3/4। क्या मेरे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव है? यस, इसका मतलब ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। तो जनरलाइज करते हैं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होते हैं, द रैशनल नंबर इज सेड टू बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होते हैं तो भी रैशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब जब मेरा न्यूमरेटर नेगेटिव है बट डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव है, इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। नाउ अगर सपोज मेरा न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है बट माय डिनोमिनेटर इज अ नेगेटिव इंटीजर, आप क्या करें? इसको सबसे पहले तो हम एक पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे एंड इन द प्रोसेस आई फाउंड ये बन जाता है -3/4। अभी हमने बताया था ना कि जब न्यूमरेटर नेगेटिव होता है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो वो कैसा होता है? नेगेटिव रैशनल नंबर। इसका मतलब कि जब मेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव आई मीन जब मेरा न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है बट डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो वो रैशनल नंबर नेगेटिव बनता है। ओके तो ये समझ में आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स कैसे कैसे होते हैं। जब दोनों साइन पॉजिटिव है, जब दोनों साइन नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव है, अगर एक साइन नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव बन जाता है। नाउ 0 is neither a positive nor a negative rational number। जिस तरह से हमने पढ़ा है ना कि 1 is neither a composite number nor a prime number, दोनों ही नहीं है, वैसे ही 0 ना तो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है। अब मैं एक आपको नया कॉन्सेप्ट दे रही हूं, टू रिड्यूस अ गिवन रैशनल नंबर इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। जब एक एग्जांपल से समझाती हूँ, सपोज आई हैव बीन गिवन अ रैशनल नंबर 45/30, इसको -45/30 बनाते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहलाएगा कोई रैशनल नंबर जब उसका बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर दे डू नॉट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर है विच इज 5, तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, कट करेंगे? नो, ये हम फ्रैक्शंस में करते थे, रैशनल नंबर्स में हम कट नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, -45/30 किससे डिविजिबल है, कौन सा फैक्टर है, 5, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 5 से। ओके, क्या मिल जाएगा, -9/6। अभी भी दिख रहा है कि दोनों 3 से डिविजिबल है, यानी इनका एक कॉमन फैक्टर अभी भी है 3, यानी अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस नहीं हुआ है। अब क्या आया, -3/2। अब इन दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है एक्सेप्ट 1, यानी दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन दिस प्रोसेस कैन बी वेरी लेंथी। यहाँ पर तो बस 2 ही फैक्टर्स और थे 5 and 3, अगर सपोज और 4 फैक्टर्स हो सकते हैं तो इट इज गोइंग टू बी रियली लेंथी। तो शॉर्ट फॉर्म ये होता है कि जब भी हमें किसी गिवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है तो हम उसका HCF निकालेंगे। सो व्हाट इज द HCF ऑफ 45 and 30? थोड़ा सा निकाल के देखते हैं। यहाँ पर 15, आप भी निकालो जल्दी जल्दी, कम ऑन। ओके, तो HCF हो गया इसका 5 into 3 which is 15। तो यहां पर हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 15 से एंड स्ट्रेट अवे हमारा आंसर आ जाएगा -3/2। हो गया ना सिंपल। तो जो भी आपको गिवन रैशनल नंबर होगा उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का आप निकालोगे HCF, उस HCF से आप उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करोगे डिवाइड, और जो नंबर आता है वही आपका फाइनल रिड्यूस्ड फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर है। अब अगर आपका डिनोमिनेटर ही नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नंबर ये है, तो इसमें HCF तो ऑब्वियसली हमारा सेम है, HCF निकाला, लेकिन डिवाइड करेंगे हम इसको माइनस ऑफ द HCF से, सो दैट मेरा डिनोमिनेटर भी इस प्रोसेस में पॉजिटिव हो जाए। रैशनल नंबर्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही होना है। आ गया ना आंसर? तो आपको सिंपली HCF से डिवाइड करना है, और अगर इग्नोरिंग द साइंस, और अगर आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव HCF से डिवाइड करोगे, बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स 2 सम्स आपको मैं दे रही हूं फॉर योर होमवर्क। यू हैव टू रिड्यूस द गिवन नंबर्स into their standard form। ठीक है, क्या है नंबर्स? पहला है -18/45 और दूसरा है 12/18। नंबर क्लियर है ना? दिस इज 45, हाँ 45, रिमेंबर। ओके, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स फॉर टुडेज क्लास। होमवर्क रेडी रखिएगा, बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ आप सबसे सेकेंड वीडियो में, जिसमें आई बी कवरिंग ऑलमोस्ट द एंटायर चैप्टर एंड वील स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। तो बहुत मजा आने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट यू ऑल। सो टिल देन, गुड बाय।